अच्छा मैम, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि न्यूज़पेपर आप कौन-सा पढ़ती थी? मैं द हिंदू को रिलीजियसली मैंने फॉलो किया है पूरे 4-5 साल। और फिर जब इंटरव्यू का जब मेरी कॉल आई थी तो उसके बाद 1-2 हफ्ते मैंने इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा था। क्या आपको लगता है कोई हिंदी का न्यूज़पेपर जो है काफ़ी अच्छा है, जो इस टक्कर का इस जो इसको टक्कर दे सके द हिंदू को? हिंदी का कोई न्यूज़पेपर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मुझे बहुत ही क्लोज़ आइडिया तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि जिस अभी न्यूज़पेपर में अच्छे एडिटोरियल पेजेज़ आ रहे हैं, कोई अच्छे रिनाउंड राइटर्स लिख रहे हैं, तो उस न्यूज़पेपर को लेना चाहिए हिंदी में। अच्छा, ये बताइए कि मैं ये जानना चाह रहा था कि हिंदी में जो हिंदी पेपर्स होते जो लोग हिंदी मीडियम से पूरा लिखते हैं, तो क्या हिंदी के सोर्सेज़ क्या ऐसा है क्या कि हिंदी में जो सोर्सेज़ अवेलेबल हैं ना, वो कम सोर्सेज़ अवेलेबल हैं और जो इंग्लिश में जो बुक्स हैं वगैरह जो सोर्सेज़ हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं, ऐसा है? रियलिटी में है? मैं जिन सोर्सेज़ को फ़ॉलो करती थी जैसे कोचिंग के पीटी 65 हो गया विज़न का, तो वो अब हिंदी में भी आने लगा है। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं लोग कि हिंदी में भी नए सोर्सेज़ आएँ, बट वही है कि थोड़ा भी गैप है। अच्छा, कोई ऐसा फ्रेंड था जो कि हिंदी मीडियम से आपका कर रहा हो और जो कि सक्सेस हुआ हो या तो कोई जानकारी में जो हिंदी मीडियम से लिख रहा हो, मतलब हिंदी में लिख रहा हो पेपर, ऐसा कोई है? अब मेरा कोई क्लोज़ फ्रेंड तो नहीं है जो हिंदी मीडियम से दे रहा हो, बट आरसीए में मैंने देखा कि कुछ बच्चों का हिंदी मीडियम रहता है और वो इंटरव्यू स्टेज तक गए थे, तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत ही रह गया होगा, थोड़ा से नंबर से रह गए होंगे। इसका मतलब कि कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हिंदी थोड़ा-सा जो है हिंदी लिखने में क्योंकि हिंदी में मात्रा लगानी पड़ती है और हिंदी में मात्रा लगाने में क्या होता है टाइम लगता है। जितनी देर में आप 10 लाइनें लिख सकते हैं इंग्लिश में, उसमें हिंदी में मात्रा लगा-लगा के क्या करते हैं कि जो है उसमें वही चीज़ चा तब तक जो है 6 लाइनें लिखते हैं। मतलब कि स्पीड ऑटोमैटिकली कम हो जाती है क्योंकि मात्राएँ लगानी पड़ती हैं। और हिंदी लिखना कंपैरेटिवली जो है टफ़ है जो है इंग्लिश के हिसाब से। तो कुल मिला के इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना थोड़ा-सा बेटर है। जो बच्चे स्टार्ट जो जिन जो जो लोग तैयारी कर चुके, जो लोग हिंदी से लिखना चाह रहे हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है तैयारी करने की, जो चेंज नहीं करना चाहे तो उनको चेंज वो अपना हिंदी में लिखें। लेकिन जो अभी नई जनरेशन आ रही है, मुझे लगता है उनको इंग्लिश में ही पेपर लिखना चाहिए और सभी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको जो है टारगेट ये फिक्स कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इंग्लिश में ही प्रैक्टिस कराएँ, इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाएँ। इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएँ या ना पढ़ाएँ, लेकिन पेपर लिखने के लिए इससे कोई क्या करें कि इंग्लिश में ही लिखवाएं, जिससे कि क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस ज़्यादा बेटर उपलब्ध है, जो है ज़्यादा बेटर है, तो जहाँ पे बेटर है वहीं पे जाइए ना, जहाँ बेस्ट है वहाँ जाइए। जहाँ अवेलेबल नहीं है चीज़ें तो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा जो है बचना चाहिए। अब जो कर चुका है उसको कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि है लोग सफल हो रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका डिस्क्रिमिनेशन अभी मैम ने बताया कि नहीं है, लेकिन यह है कि हिंदी मीडियम अच्छा है भाई, उसको नकार नहीं सकता। हिंदी हिंदुस्तान उसको कौन नकार सकता है। लेकिन क्या है कि जब बच्चों को पढ़ाना है, आप हिंदी पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, बस लिखने वाली बात है इंग्लिश में लिख दीजिए, बात खत्म हो गई। और बाकी हिंदी की नॉलेज